साडी बेटियां हुई सीगियां, नौजवान शहीद करते सी। कोटपुरे विखे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇ ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ युद्ध को अलहदा होकर अफसोस करना चाहता है कि इस नगर का एक नौजवान बच्चा रात गुजर गया। सानू बहुत अफसोस है कि साडे सिख इतिहास के विच भी एक साक्षी आती है कि तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब अपने तख्त से बैठे सी ते उन्होंने सुनिया चीखां एक माई दियां ते अपने सिखां नूं कहा कि जाओ भाई पता लो कि ये माई क्यों चीखां मार रही है, क्यों रोंदी है। सिंघां ने जाके पता लिया ते महाराज नूं आके दस्सिया कि महाराज सच्चे बादशाह इस माई का नौजवान बच्चा गुजर गया है। महाराज कहते किवें, कहते तईए ताप के नाल। महाराज नूं भी बहुत भारी दुख होया कि माई दीयां चीखां सुन के ते उन्होंने वचन किया कि जिन्ना चेर असी गोइंदवाल साहिब दे विच रहांगे, भगती करांगे, सिखां की सेवा करांगे, उन्हां चेर किसी भी माई का बच्चा इत्थे नहीं गुजरूगा। सो साथ संगत की नौजवान बच्चे के गुजरन पे ये साडे गुरु साहिबान नूं भी इन्ना दुख होया ते लाजमी है कि इस पिंड दे विच जो रात दुर्घटना वरती है वो भी झल्ली नहीं जाती। असीं अज ज़्यादा चेर इत्थे गलबात नहीं करनी, क्योंकि इस तो बाद उस घराने ने इत्थे आके पाठ करना है। तो मेरी तो एक बेनती है कि जिवें गुरुओं के हुक्म होए हैं कि राज बिना न धर्म चले हैं, कि राज बिना धर्म नहीं चलते हैं। ये स्पष्ट है जिवें हिंदुओं ने सरकार के विच आके मुसलमानों की बबरी मस्जिद 1992 के विच शहीद करती ते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट तो चीफ जज गोगोई तो हुक्म ले लिया कि ये वाकई हिंदुओं की का मंदिर सी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस मंदिर का मस्जिद की जगह के उत्ते नींह पत्थर रखता। सो ये महाराज के हुक्म है कि राज बिना धर्म नहीं चले हैं। असी इत्थे यही जोर दे रहे हैं कि जिन्ना चेर तुहाडा राज नहीं होगा तो आपां खफा होंदे रहांगे। किन्ने साडे बच्चे दुखी हो के जिहड़ा साडे उत्ते 1984 तो बाद जबर होया, जुल्म होया, नस्लकुशी हुई है, अपने देश नूं छड्ड के बाहर के मुल्कों के विच जा बसे हैगे है। ये सानू महसूस हुंदा है कि असी सिख इन्ने कमज़ोर हो गए कि असी अजे तक हुकूमत तो इंसाफ नहीं ले सके। जे साडे विच एकता होवे, एकता किवें हो सकती है? ऐ नहीं
कि बंदूकां चक लीए, और शस्त्र चक लीए। अज साडे कोले अमन पसंद तरीके का बहुत सोहना शस्त्र है, अपनी वोट है। जे आपां कौम के पिछे अपनी वोट पा दीए तो फिर अपने आप जी ताकत आ जाती है। फिर असी दम के नाल दुश्मन के नाल खड़ सकते हैं, और जिन्नियां भी बेइंसाफियां साडे नाल होईयां उन्होंने दुरुस्त करा सकते हैं। अज साडी कौम की दिख इन्नी थले डिगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के विच भी अज साडा कोई जज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4-5 दिन हुए है अपनी वजारत दिल्ली जी बताई है, और वो किसी भी सिख को अहदा नहीं दिता, जबकि 1947 तो बाद एक रीत बन गई सी कि सिख को या तो फौज का वजारत सामभी जाऊगी, या विदेशी मामलों की, या वित्त की, या होम मिनिस्ट्री, या गृह की वजारत दी जाऊगी। अज मोदी साहब की कैबिनेट के विच कोई सिख नहीं है, जिसका मतलब है कि एक देश बिल्कुल जिवें RSS ने पहले मचिया होया सीगा, आज हिंदू राष्ट्र बना के सन दिखा दिता है। और सिख जिसकी अंक कदे भी वाची नहीं है, सानू भी इसका जवाब देने की लोड़ है कि असी हिंदू राष्ट्र को नहीं बनन देवांगे। जे बन गया देश को ढाउना पऊगा, जिवें आपां मुगलों को थले टेकिया, अफगानों को थले टेकिया, अंग्रेजों को थले टेकिया, इस तरह भाई इस हुकूमत को आपां जदोजहद करके थले देखना पऊगा कि इत्थे इंसाफ होवे, इत्थे जमहूरीयत का राज होवे। तुहानूं पता है 1925 तो दे विच अंग्रेज हुकूमत ने साडी श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी बना दी सीगी। ये सिखां दी पार्लीमेंट है, ये एशिया दे विच सब तो पुरानी पार्लीमेंट है। पर ज्यों-ज्यों असी कमजोर हिंदुत्व को देखते आए, ज्यों-ज्यों साडी बेकदरी होई गई है। अज 10 साल हो गए हैं कि SGPC के इलैक्शन ही नहीं हो रहे, जबकि 5 साल तो बाद SGPC के इलैक्शन होने निश्चित है। तुहानूं पता है सरकार ये पंचायत के इलैक्शन करा सकती है, जिला परिषद के इलैक्शन करा सकती है, असैंबली के इलैक्शन करा सकती है, पार्लीमेंट के इलैक्शन करा सकती है। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के इलैक्शन क्यों नहीं कराती? असी क्यों मंगते बन गए हैं? पार्लीमेंट सिखां दी ते हाड़े कटने हिंदुत्व के, ये मैनू जपता नहीं है। जिन्ना चिर असी पूरी तरह आज़ाद नहीं होंगे, साडे किसानों के मसले लमकते आ रहे हैं। सारे को पता कि सेंटर की हुकूमत ने किसानों के गरीबों के खेत मजदूरों के नाल ज्यादती की है। ज्यादती किवें की है कि किसानी के कानून सिर्फ सूबे की सरकार पंजाब की या हरियाणे की या कश्मीर की बना सकती है। सेंटर की सरकार सूबे के कानून नहीं बना सकती, और तावी संविधान को तोड़ के ये कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं। गुरु साहब ने सानू दस्सिया
पहली पातशाही ने कि खेती उत्तम होंगी है। तो सारे इतिहास के विच आपने पैगंबरां दी इतिहास पढ़िया, वड्डे वड्डे गुरुआं दा पढ़िया, बहुत बहुत वड्डे धार्मिक आगू साडे होए है। पर तुसीं देखो कि गुरु नानक साहब ने अपनी गद्दी छड्ड के ते दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद साहब नूं गद्दी ते बिठाता। उस तो बाद वो करतारपुर साहब चले गए और करतारपुर साहब आखिरी अपना समा उन्होंने उत्थे खेतीबाड़ी की है। जिहड़ा हुण करतारपुर साहब खुल गया, पर जिवें दुध दे विच मेंगना पा के देनी है, इस तरह सानू हिंदुत्व वाली हुकूमत करती है कि कदे खोल दिंदी है साडा राह करतारपुर साहब नूं, कदे बंद कर दिंदी है। ये सारियां चीज़ां मंजूर नहीं है। 328 महाराज के स्वरूप SGPC ने गुम कर दिते है। अजे तक उन्होंने कोई भाल नहीं हो रही और ना ही उसकी तफ्तीश की जा रही है। आपको पता है कि तरनताਰਨ साहब विखे एक बहुत पुरानी इमारत जोड़ी है, जी महाराजा रणजीत सिंह के पोते कबर नौनियाल सिंह ने असारी सी। आ 2 साल हो गए SPP ने PC ने कार सेवा दे के बाबा जगतार सिंह नूं उसका तोड़ना आरंभ करता। कुदरती अपनी पार्टी उत्थे पहुँच गई, नुकसान तो हो गया पर पूरा नुकसान नहीं होने दिता। जिन्ने भी उत्थे JCB आए थे उन्होंने परा किया, जिहड़े उत्थे लगे सीगे इस ब्यूटी को तोड़न के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से नठलाता। सो मेरा मतलब है कि जे असी सिर्फ 2-4 बंदे हैं, 2.5 टोटलू हैं, तो इन्ना काम असी कर सकते हैं कि असी जिथों तक साडी ताकत है असी सरकार या सरकार के नुमाइंदियां या इन्हां दे टकूआं नूं सिख का इतिहास या सिखां दी इमारतां तोड़न की इजाजत नहीं देंगे। तो साथ संगत जी तुसीं आप देखो कि जे तुसीं सारे वोटां पाओगे तो साडे विच कितनी ताकत भर जूगी। अज 46 लाख नौजवान बेरोजगार है, इन्हां नूं किवें धंधे ते लाउणा है। तुहानूं मैं कई बारी दस्सिआ कि साडे सिखां दे 2 किते ने, चिट्टे ने, चिट्टे एक किसानी है, एक ट्रांसपोर्ट है। और साडियां कणकां गोदामां दे विच सड़ीआं जा रही हैं। चीन दे विच ते पाकिस्तान दे विच कणक दी घाट है, ते जिहड़ी आपां बासमती लाई उहदा भाव किन्ना पिछले साल थोड़ा मिलिया, पर उसी बनास्पति का ऐलान दे विच भाव पिछले साल जदों असी अपनी बनास्पतियां बेचियां उत्थे 6,000 तो 7,000 रुपया क्विंटल सी। कि जे साडी हुकूमत होवे पाकिस्तान के नाल बॉर्डर खोल दिए तो साढ़े बच्चे ट्रकों के विच ईरान, इराक, रूस, चीन तक पहुँच सकते हैं। इतनी कुदरत की बेइंसाफी है कि पाकिस्तान की हद साडी पैड़ी के नाल पैड़ी लगती है। असी अपनी कणक जिहड़ी अज गोदामां दे विच सड़ रही है उत्ते उन्हां दे उत्ते छाड़ पाए हुए है, तरपालां पाईआं होईआं। असी ये कणक नूं बॉर्डर तो आया नहीं अगले फड़ा सकते, बेच सकते। बॉर्डर किवें है, जिवें आ बॉर्डर है, जिवें आ जथेदार साहब इत्थे बैठे हैं, इत्थों बोरी आए
इत्थे फड़ा दिए, इत्थों बोरी आए इत्थे फड़ा दिए, पर यह भी सानू हुक्म नहीं है। जिन्नी गुलामी आपू यही सोच आपू नहीं है, तो जिन्ना चिर आप सोच नूं, अपनी खुद मुख्तियारी नूं, अपनी आज़ादी नूं नहीं बढ़ावांगे, उन्ना चिर असीं गुलाम रहांगे। ऐवी कही जाना कि असीं गुलाम है, ये मैना नहीं रखता। जिन्ना चिर असीं कदम नहीं पुटांगे, इस गुलामी के अगे खड़ांगे नहीं, ये गुलामी टुट नहीं सकती है। सो मैं तुहाडा बहुत ऋणी है जिहड़ा इन्नी दूरों अज तुसीं आपकी गिरफ्तारियां दे रहे हो, तो सारिਆਂ ਦਾ जथेदारां ਦਾ तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 अगस्त को जिहड़ा बरगाड़ी का फैसला हुकूमत नहीं कर रही, सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं 2 तरीक को अपने वक्त जाणगे, उत्थे धरने लाउणगे ते डीसी नूं मंग पत्र देणगे कि साडे धार्मिक मसले हल करो। ये उस तो बाद 3-4 दिनों तो बाद बादल सुखबीर के सैनी की गिरफ्तारी नहीं होंगी, तो 8 तरीक को साध संगत जी इसे गुरुद्वारा साहब के मैदान के आप एक बड़ा पक्ष रखना। 8 तरीक हम तुम याद रखनी है कि बढ़ चढ़ के आपने आना है, तो 2 तरीक को डीसी को याद पत्र देनी है। इन्होंने शब्दों के नाल मैं थोड़ा बहुत मशहूर होंदा होया, तो सारे जथेदार साहब का अपने डिप्टी साहब जिहड़ी जेतों के फरीदकोट के प्रधान है, तो सारिਆਂ ਦਾ अपना बरीवाला साहब जिहड़ा आउंदे है, जसकरण सिंह जिहड़ा इस मोर्चे की संभाल कर रहे हैं, बहुत बहुत ते ग्रंथी साहब का ते जथेदार साहब का जिहड़ा बहुत दिल ला के अरदास करते हैं। तो मैनू जो ये अरदास करते हैं, मैनू लगता है दिलों है तो साडा मोर्चा फतेह बोलना है। बोले सोनिहा इन्हां शब्दों के नाल जिहड़े सिंघां ने अगले ने गिरफ्तारी देनी है, जथेदार साहब के मगर खड़े हो जाओ, असीं तुहाडे मगर खड़े होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।